हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमने पार्ट 1 वीडियो में कुछ पढ़ा है, और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे उसके आगे की बात कि और हमको क्या क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आप केमिस्ट्री की पढ़ ही नहीं सकते हैं, केमिस्ट्री में स्ट्रांग ही नहीं हो सकते हैं, केमिस्ट्री का दोस्त ही नहीं बन सकते हैं, मींस केमिस्ट्री किसी को पढ़ा सकते हैं और ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और आप लोगों के लिए एक सलाह रहेगा कि आप लोग घर में रहें। कोरोना वायरस से संक्रमित हमारा देश है, इसमें देश का साथ दें, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का साथ दें, और इसका साथ देते हुए हम लोग आगे का टॉपिक कवर करते रहें और घर रहें और सुरक्षित रहें। और जैसे जैसे मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल से जाकर क्लिक कर लें, जिससे आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और बीएससी के लिए है, ठीक है। जो बच्चे बीएससी के हैं उसको भी देख सकते हैं, जो बच्चे 12th के हैं, अगर जैसे एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो 9th से ही शुरू हो जाता है, लेकिन अगर 9th में जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको 10th में दिक्कत होता है, जो बच्चे 10th में नहीं कवर करते उसको 11th में दिक्कत होता है, जो 11th में नहीं पढ़ते इस तरह से उसको 12th में दिक्कत होता है, और जो 12th में नहीं पढ़ते अगर केमिस्ट्री के नोट्स बीएससी करते हैं तो उसमें भी इन लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में इसको नहीं पढ़े होंगे तो उनको बीएससी पढ़ रहे होंगे अभी तो उनको दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए बीएससी के लिए भी है। तो जो जिसका जो लेवल होता है उस लेवल के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए हैं कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं, जिसका मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया था। कार्बन एक अधातु है, मींस कि कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़े थे कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन में। कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं उसमें, ठीक है। मतलब और कार्बन में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में पढ़े थे हम लोग। फिर एक चीज और पढ़े थे कि परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, उसके बारे में स्टडी किए थे हम लोग। उसका फार्मूला ही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो कार्बन का हम लोग एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, ये पढ़े थे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों कि कार्बन को उसके एटॉमिक मास और उसके एटॉमिक नंबर के साथ लिखा जाता है, उसके बारे में पढ़े थे हम लोग। फिर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े थे हम लोग, कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ये सारे चीज हम लोग कवर किए थे। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर वो वीडियो दोस्तों अगर पढ़ लेते हैं तो ये वाला आपको और अच्छे तरह समझ में आएगा। चलिए आते हैं इस टॉपिक पर। ध्यान दीजिए दोस्तों कि कार्बन, हम लोग का अगला टॉपिक है कि कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है। मतलब कि ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि कार्बन जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2 और 4 होता है। तो इसके पास अष्टक मतलब कि अगर कोई भी तत्व अष्टक पूरा, उसके अगर बाहरी कक्षा में मतलब कि आउटर सेल में, क्योंकि देखिए किसी भी तत्व का सेल होता है और सेल में इलेक्ट्रॉन रखा रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होता ही है, लेकिन सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रखा रहता है, ठीक है। तो सेल में अगर उसकी बाहरी कक्षा में, अगर उसके बाहरी कक्षा मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन, ये अगर 4 तरह के इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वह तत्व को अस्थायी तत्व माना जाता है, मतलब कि स्टेबल एलिमेंट माना जाता है, स्टेबल एलिमेंट कहा गया है। तो ध्यान दीजिए कि कार्बन का बाहरी कक्षा में मतलब आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसको अगर अपना कक्षा में अगर इसको अस्थायी बनना होगा, मतलब
कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा, मतलब कि अगर इसको अगर अष्टक पूरा करना होगा तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो 4 × 8 पूरा होगा, या तो अपने अष्टक को बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हटा देगा फिर भी इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो उसी नियम के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे होता है, कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है। क्लियर है? चलिए आते हैं टॉपिक लिख लीजिए आप लोग कि कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करता है, या इसको बोल सकते हैं कार्बन का अष्टक पूरा करने का नियम, मींस ऑक्टेट रूल ऑफ कार्बन। क्योंकि जो वीडियो हम बनाते हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होता है और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होता है, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज को लिखना पड़ता है। इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है ऑक्टेट, कहीं बुक में लिखा हुआ ऑक्टेव लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों का सेम मतलब होता है अष्टक, ठीक है। इसलिए सर घबराना नहीं है कि ऑक्टेट सर लिखे कि ऑक्टेव लिखे। इंग्लिश बहुत तरह का होता है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग सर इंग्लिश वाले सर पढ़ाए होंगे कि व्हाट इज इंग्लिश। तो आप लोग जानते हो कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज का मिश्रण जो है वो इंग्लिश कहलाता है, अंग्रेजी कहलाता है। वो इंग्लिश का मैं शिक्षक नहीं हूं, इसलिए मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं बता सकता हूं। अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछ सकते हैं कि इंग्लिश बहुत तरह से लिखा जा सकता है, इसलिए डोंट माइंड। देखिए अब ऑक्टेट का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहां पे क्या है दोस्तों कि कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है, कार्बन ये पढ़ाया था, कार्बन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, तो कार्बन का सिंबल होता है 6, कार्बन का सिंबल C होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 है। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कितना सिंपल होता है 2 और 4, ठीक है। आप लोगों को मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग बता दूंगा कि 2 4 कैसे होगा। ऐसे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है 6 और कार्बन में प्रोटॉन की संख्या भी होती है 6। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 6, कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 6। अब देखिए अगर यहां पे कार्बन के बाहरी कक्षा में, इसको बोलते हैं बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, ठीक है, मींस आउटर सेल बोलते हैं इसको। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस 4 को हटा दिया जाए तो कार्बन अष्टक पूरा कर लेगा, क्योंकि हम पहले ही देखे कि 2 8 18 32 रहेगा तो कार्बन का अष्टक पूरा हो जाएगा। या अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया जाए, मींस 4 इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड कर दिया जाए तो 4 ऐड हो जाएगा, मतलब कि फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में आ गया, फिर भी इसका अष्टक पूरा हो गया। सॉरी दोस्तों, देखिए तो हम कंडीशन 2 लेते हैं, केस 1 और केस 2 लेते हैं, मतलब स्थिति 1 और स्थिति 2 लेते हैं। यहाँ पर स्थिति, इसका मतलब होता है स्थिति होता है, स्थिति, ठीक है। 2 लेते हैं। एक में लेते हैं कि मान लो, माना कि आप लोग मैथ में पढ़ते होंगे, माना कि x, इस तरह मान लिया कि माना कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। ग्रहण मतलब गेन किया है, 4 इलेक्ट्रॉन का किया है, गेन किया है। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, मतलब ग्रहण कर लिया। तब बताइए, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, कितना होगा। अब देखिए पहले से कितना था 2 और 4 था, अब कितना हो गया, अब तो 4 इसमें ऐड होगा, कितना हो गया 8 हो गया, हो गया। मींस पहले से 4 था और इसको 4 को दे दे तो कितना हो गया 8, मतलब इसका विन्यास 2 और 8 हो गया। क्लियर है। अब देखिए कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या था 6, प्रोटॉन की संख्या था 6, कोई दिक्कत। तो अब बताइए कि 4 इलेक्ट्रॉन ये लिया है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, तो 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। अच्छा प्रोटॉन कितना हुआ, तो प्रोटॉन देखिए, तो हम तो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, प्रोटॉन तो लिए नहीं है, तो कार्बन प्रोटॉन कितना होगा, तो 6 रह गया। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 6, अधिक कौन है, तो अधिक है इलेक्ट्रॉन, अधिक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। जब अधिक इलेक्ट्रॉन है तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस। तो कार्बन पे कितना आया, तो प्रोटॉन से कितना अधिक है, तो 4 अधिक है, तो कार्बन 4 अधिक हो गया, ठीक है। किसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है ना, इसमें माइनस हो गया, मतलब कार्बन पे 4 माइनस, मतलब 4 उसका वैलेंसी और माइनस क्या है इसका आवेश, मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी
मतलब किस में आता है? ऋणावेश। ऋणावेश को क्या बोलते हैं हम लोग? ऋणावेश बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऋणावेश, मतलब कि निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए ये चीज हो गया, मतलब कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज लेता है तो उस पर 4 माइनस का ऋणावेश हो जाएगा, कोई दिक्कत। दूसरा केस लेते हैं हम लोग कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन का दान या कमी कर दिया, मतलब कि अपने पास से 4 इलेक्ट्रॉन को ये हटा दिया, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा दिया, ये तो 2 हो गया, मतलब कि डोनेट कर दिया या लॉस कर दिया, कुछ भी मान सकते हो, डोनेट लिखो या लॉस करो। तो इसके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? तो 2 रह गया, क्योंकि 4 को हटा दिया, ये 2 रह गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? सॉरी गलती से लिखा गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रह गई? तो 4, 6 में से 2 को 4 हटा दिया तो कितना होगा? 2 हो गया। लेकिन प्रोटॉन कितना हो गया? तो प्रोटॉन इसके पास कितना हो गया? तो 6 रहेगा। प्रोटॉन कितना रहेगा? 6, बाय मिस्टेक गलती लिखा गया था, कितना हो गया? 6। अब देखिए, अब यहाँ पे अधिक कौन है? अब प्रोटॉन हो गया अधिक, इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन अधिक हो गया, मतलब कि कार्बन के ऊपर 4 क्या हो गया? प्लस। प्रोटॉन मतलब क्या होता है? प्लस, मतलब उसका वैलेंस कितना हो गया? 4 प्लस हो गया, और इसका एक तरफ हो गया 4 माइनस, मींस कि कार्बन 4 माइनस होता है कि कार्बन 4 प्लस होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि ये बताइए कि हम किसको माने सही? कार्बन 4 माइनस को सही माने कि कार्बन 4 प्लस को सही माने? क्या कार्बन का आवेश माइनस होता है? इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब कि धनावेश। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, फिजिक्स में मैंने बताया है, आप लोगों को लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं आप लोग। आवेश के बारे में मैंने पढ़ाया है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 में मैंने आवेश के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश क्या होता है। वही आवेश है यहाँ पर, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आया कि कार्बन को C4 माइनस कहा जाए कि कार्बन को C4 प्लस कहा जाए, कार्बन को C4 माइनस कहा जाए कि कार्बन को C4 प्लस कहा जाए। कार्बन इलेक्ट्रॉन को दान करता है या कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, मींस कि कौन सही है? तो सही निकालना तो हम लोग का काम है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट केस 1 का और केस 2 को मानते हैं कि देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि केस 1 में कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए, आप लोगों को पता है कार्बन जो है एक तत्व है, और किसी भी तत्व का क्या होता है? एक तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु होता है। उस परमाणु में क्या होता है? तत्व के परमाणु में क्या होता है? उसमें प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन भी एक तत्व है जिसमें 6 प्रोटॉन है और क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन केस 1 कहता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, यहां पे 6 प्रोटॉन तो रहा है इसके पास केस 1 में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। नियम क्या कहता है बाबू? नियम कहता है कि अगर किसी न्यूक्लियस में अगर 5 प्रोटॉन है तो इसको संभालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन भी रहता है। मतलब कि 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभालता है, मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तत्व का नियम होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का उतना प्रोटॉन होता है। अब 6 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन बाहर दिशा में घूम रहा है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। लेकिन यहाँ पे कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान दीजिए, सोचिए इस बात को कि अगर 6 आदमी को 6 आदमी एक लाइन में खड़ा हो जाए, मान लो ये 6 मैन है, इस 6 मैन को 6 आदमी इधर हो गया और 10 आदमी को यहां मैं खड़ा कर दूं, 2 2 4 2 6 2 8 3 11 10 में खड़ा कर दूं, और दोनों में अगर लड़ाई हो जाए तो बताइए जीतेगा कौन? 10 जीतेगा। मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि एक 6 आदमी को बोल दूं कि तुम 10 आदमी के पकड़ के रखो, तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है। 6 आदमी 10 आदमी को पकड़ रख सकता है? नहीं रख सकता है।
इसलिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग कहां से मैंने बोला? डॉन फिल्म से बोला। डॉन फिल्म में अमिताभ बच्चन क्या बोलता है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इसका मैंने लैंग्वेज लिख दिया है कि कार्बन केस 1 में क्या है? कार्बन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब C4- नहीं कर सकता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है। मतलब कि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को, भाई चाहे 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसको वो संभाल नहीं सकता है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता तो इसको संभाल लेता, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि इससे 4 अधिक हो गया, इसे संभाल नहीं सकता है। इसीलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है। जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता है, इसका मतलब कि कार्बन C4- नहीं बना सकता है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए कि कार्बन कैन नॉट एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, मींस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है फॉर ए न्यूक्लियस, एक नाभिक के लिए क्या तो 6 प्रोटॉन को हैंडल, 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल 6 प्रोटॉन करे। मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन हैंडल नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बन C4- नहीं बनाता है। मैं सोच सकता हूं, मैं अनुभव कर सकता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, मतलब कि हमारा केस फर्स्ट गलती हो गया, कार्बन C4- तो कार्बन C4- नहीं बनाता है, इसका मतलब कार्बन C4+ बनाता होगा। अब इस पर आते हैं कि ये बात सही है कि गलत है। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या समझा कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 आया, प्रोटॉन कितना होगा? 6 होगा। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इससे टिपिकल लगेगा, टफ लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर हमको किसी, मतलब यहां पे ये है कि कार्बन के जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन से बाहर करना पड़ेगा हमको, तभी ना C4+ बनाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर से रिपीट करता हूं मैं कि अगर उसके आउटर सेल से अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे हम, तभी ना कार्बन C4+ बनाएगा। ये तो कहां से बनाएगा? तो हमको 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आखिर कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए कि एक आदमी का ग्रुप है, 6 इलेक्ट्रॉन, 5 सॉरी यहां पे लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सपोज कीजिए 6 आदमी है। इसको मान लिया मैंने कि यह है, एक गुट जो है वो 6 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, और एक गुट को मान लिया मैं इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बंध ऐसे होता है, बहुत ही आकर्षण बंध होता है, बहुत ही, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिक बल, न्यूक्लियर फोर्स से बंधा होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बंधा हुआ है। तब बताइए, उसी तरह सपोज कर लीजिए कि 6 आदमी एक लाइन में लगा हुआ हो और 6 आदमी एक लाइन में और लगा हुआ हो, और दोनों अपना हाथ जोर से पकड़ा हो, तो बताइए कि दोनों को हाथ छुड़ाने के लिए, लोग 6 का हटाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? तो बारिश को बल लगाना पड़ेगा। बल कैसे लगता है? तो एनर्जी रहेगा तब बल लगेगा। इसका मतलब कि अगर ये आदमी दोनों से बंधा हुआ है, बंध से बंधा हुआ है, अगर बंध से बंधा, बंधों को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सपोज कीजिए ऊर्जा दिए तो क्या होगा? तो यहां से एक हाथ छूटेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब क्या होगा? तो 6 आदमी अब 5 को पकड़ लेगा, फिर और अधिक एनर्जी दिए तो ये 1 टूट गया। अब क्या हुआ? 6 प्रोटॉन 4 को पकड़ लेगा। इस तरह से हमारा काम होता रहेगा। तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो ये जो 6 प्रोटॉन जो है 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ये क्या करेगा कि इसमें हम एनर्जी देंगे। क्या देंगे? एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा देंगे।
जब ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, ऊर्जा देने के बाद ये तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन बाहर निकल नहीं सकता न्यूक्लियस से, बाहर में कौन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एनर्जी देंगे तो क्या होगा, जैसी एनर्जी देंगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचा, तो अब इसके पास बचा 5 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ध्यान से कि अब क्या होगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, कौन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, मतलब आउट कर गया, एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। अब बाहर आ गया, 5 बचा। अब क्या हुआ, 6 प्रोटॉन जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, 6 प्रोटॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है। अब ध्यान दीजिए कि 6 प्रोटॉन 5 मतलब अब पहले से बंध मतलब अधिक बॉन्ड जो होगा, मतलब कि जो न्यूक्लियर फोर्स से जो बंधा हुआ है, इन लोग बंध से बंधा हुआ है, पहले से और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा होगा, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा होगा, इसका मतलब कि 6 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन पकड़ने में बहुत अधिक मजबूती होगा, मतलब कि पहले से और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता हमको होगी। देखिए लाइन हम पढ़ा कर रहे हैं, ए और अधिक ऊर्जा दिए, क्या है, आज ऊर्जा दिए हैं। अब क्या होगा, तो और देने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन और यहां से निकल जाएगा, कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब क्या होगा, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 4 6 4 बचा, 4 बचा, इसका मतलब क्या होगा, तो अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखे होंगे, 6 प्रोटॉन जो होंगे अब 4 इलेक्ट्रॉन को। अब बताइए कि 6 आदमी, अब पहले 6 आदमी 6 आदमी पकड़ के रखा था, थोड़ा सा एनर्जी दिए, एक आदमी भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया वो। अब क्या हुआ, 6 आदमी 5 आदमी को पकड़ रखा है, और अधिक ऊर्जा दिए और अधिक बल लगाए, क्या हुआ, अब एक और आदमी भाग गया, अब 6 आदमी 4 आदमी को पकड़ रखा है, मजबूती पहले से ज्यादा होगा, मजबूती पहले ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे कि और भगाने के इलेक्ट्रॉन को, मतलब हमको 2 पूरा करना है, इलेक्ट्रॉन कितना करना है, 2 पूरा करना है इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, और अधिक ऊर्जा देंगे इसमें। देखिए लाइन पूरा हो गया और अधिक ऊर्जा दिए हैं। अब कितना होगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, कितना बचा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखिए, अब एक प्रोटॉन जो है, मतलब कि 2 प्रोटॉन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखा है। ध्यान दीजिए, यहां तो 6 पर 3 आ गया ना, अब मतलब 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब इस न्यूक्लियर फोर्स जो लगा हुआ है, इसके बीच न्यूक्लियर नाभिक बल जो है, अब इसको छुड़ाना हमको हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब 1 इलेक्ट्रॉन और हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब 6 प्लस हो जाता, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि अब इससे अत्यधिक ऊर्जा हम लोग को देने की क्षमता नहीं है। ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इससे अधिक ऊर्जा हम नहीं दे सकते हैं। तो देखिए इसका मैंने लैंग्वेज लिख दिया, कार्बन 4- का दान, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकता है, दान की जगह 6 होगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध, 6 प्रोटॉन वाला नाभिक मतलब इसका आकर्षण का विरोध करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आकर्षण बल लगा हुआ, निकालने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो दे पाना संभव नहीं है। इस ऊर्जा को दे पाना संभव नहीं है, मतलब कार्बन कैन नॉट डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब इसको अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन टू resist the attraction of nucleus with 6 प्रोटॉन, मतलब 6 प्रोटॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब 6 प्रोटॉन से जो बंधा हुआ है, अट्रैक्शन जो उसका है न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन, which is not possible to give, मतलब कि जो 6 प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है उसके हमको निकालने का, मतलब उसका जो आकर्षण का विरोध करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं है। इस कारण से हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन का दान नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जितना मैंने यहां से आपको बताया, मतलब कि हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देखें, ठीक है। और बिल्कुल भी समझ में थोड़ा सा और दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमको ये बात समझ में नहीं आया, इसलिए अगले वीडियो में आपको इसके बारे में जिक्र करूंगा। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन C4- भी नहीं बनाता और यहां पे एनर्जी हम नहीं दे सकते, कार्बन C4+ भी नहीं बनाता, तो भाई कार्बन करता क्या है, फिर इसका वैलेंसी क्या है, बात है बताती है। कार्बन C4- नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए न्यूक्लियस ऑफ 6 प्रोटॉन टू हैंडल
10 इलेक्ट्रॉन। इसका कहानी है। C4 प्लस भी नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन to reach to the attraction of nucleus with 6 proton which is not possible to give। ठीक है, एक कारण इसका था। तो आखिर सर कार्बन करता क्या है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका अच्छी तरह से नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स तैयार करके अगर आपको लगता है कि नोट्स हमारा सही है तो आप लोग प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि मैं भी देख सकता हूं नोट्स कैसे आप लोग नोट्स कैसे बनाते हैं। और अगर आपको बने बनाए नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरा इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर है 8521047244 या 8825510256 व्हाट्सएप नंबर मेरा है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको बड़े बड़े नोट्स मिल जाएंगे। नहीं तो अपने से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। और मैं आपको अब बताता हूं कि कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता, C4 प्लस नहीं बनाता है, तो फिर क्या करता है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन C4 माइनस नहीं बनाता, कार्बन C4 प्लस नहीं बनाता। तो कार्बन क्या करता है? तो कार्बन का अष्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा होता है। मतलब कि कार्बन अपना अष्टक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। क्या कार्बन का अष्टक होता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा होता है? मतलब कि द ऑक्टेट ऑफ कार्बन इज कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके वो अपना अष्टक को पूरा करता है। और इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज कॉल्ड कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जो तेरा है सो मेरा है और जो मेरा है सो तेरा है। मतलब कि आप एक इलेक्ट्रॉन दो, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और दोस्तों अगले वीडियो में पार्ट 3 जो वीडियो इसका बनेगा, इसमें हम लोग इसका एग्जांपल करेंगे कि आखिर कैसे इसका साझेदारी होता है कार्बन का, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पार्ट 3 वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस बातों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में काम करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन से जब बंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बंध का निर्माण होता है, 4 इलेक्ट्रॉन से द्विबंध का निर्माण होता है और 6 इलेक्ट्रॉन से त्रिबंध का निर्माण होता है। मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन मतलब कि अष्टक जो होता है उस साझेदारी से कैसे पूरा करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो हमारे दोस्त इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।